समन प्राचीन महाभारत के लोग हैं जो समानता में विश्वास करते हैं। वर्तमान में जिन्हें एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी कहा जाता है, वे समन हैं। समन वे लोग हैं जे जो समन संविधान बनाते हैं। समन वे लोग हैं जो समान 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 समानता को नीति बनाते हैं, लागू करता है और उस नीति पर जीवन यापन करता है। समन वे लोग हैं जो सम बंधन बनाने के पर जीवन भर उसको निभाता है। दूसरा नियम है चांदा कभी नहीं। पुराने समय में चांदा में कोई समनों को कोई परंपरा नहीं था। समनों का जो गौरव कथा में दर्शाता है कि समन उत्पादक थे, इसीलिए समन संघ में कोई चांदा लेने या देने की प्रथा नहीं था। वर्तमान में समन संघ में कोई चांदा को प्रथा नहीं है। जाति अभ्यास कभी नहीं। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति का अर्थ उत्पन्न होना, जाति का अर्थ पैदा होना, जन्म लेना। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एंड कार्बन डेटिंग सोर्स से पता चलता है कि समन लोग जाति व्यवस्था का पालन नहीं करते थे प्राचीन प्राचीन समय में। वर्तमान जाति व्यवस्था पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के जो प्रतीक है लोकतंत्र, वो लोकतंत्र का खिलाफ है और इसने समान समाज की एकता का नष्ट कर दिया। यही कारण है कि समान संघ में कभी भी जाति अभ्यास कभी पालन नहीं किया जाता, केवल संघवाद। चौथा नियम केवल संघवाद। आज मैं इस विषय में चर्चा करूंगा। पांचवा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला को भी नहीं। प्राचीन काल में पद प्रतिष्ठा मंचमाला को परंपरा नहीं था। यह पद प्रतिष्ठा मंचमाला असमानता का प्रतीक है, इसलिए समन संघ में ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला की परंपरा नहीं है। छठवा, पंजीकरण कभी नहीं। संघों में कभी कोई पंजीकरण नहीं होता। संघों ने जो लोग हैं, संघों के जो लोग हैं, लोग स्वतंत्र है। वे वो लोग बंधन मुक्त है, वे किसी की अधीन नहीं है। इसलिए संघों ही संघों का एकमात्र मालिक है, इसलिए संघ में कोई पंजीकरण नहीं होता है। सातवां, संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघाधिशेष मीन्स संघ का आदेश, अर्थात संघ में बनाए गए नियम जो है वो नियम ही संघ का आदेश है। सदन में जो नियम पास होता है वो संघ का आदेश। गोल्डन रूल, हमारा गोल्डन रूल संघ का आदेश है, ये सर्वोपरि है, सभी को इसका पालन करना चाहिए। आठवां, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति का शाब्दिक अर्थ है राजा की नीति। संघ में कोई राजा नायक, कोई राजा, कोई व्यक्ति, कोई नायक नायिका नहीं होता है, अतः संघ में राजा का नीति लागू नहीं होता है। लेकिन अगर संघ कोई समान साथी राजनीति में जाना चाहता है तो वह संघ से अनुमति लेकर जा सकता है। 9 नंबर नियम, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ संघ में कुछ नियम है, वे नियम और संघ को मानते हैं, तो उस नियमों को आप मर्जी से नहीं चला सकता है। यदि नियम कोई संघी उस नियमों पर कोई विरुद्ध चरना
और काम करना और वृद्धों किसी की कुछ भी सोचना और संघों का तो गतिविधि को लिप्त होना, ये होता है तो तब वो संघ घातक का दोषी होता है। संघ इस संघ घातक को दंड देता है। 10वां जो नियम है, उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएगा, ना खत्म किया जाएगा, ना कभी अमान्य किया जाएगा। ये नियम कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत समनों का सिद्धांत, समनों द्वारा सिद्धांत, समनों के लिए सिद्धांत है। ये सिद्धांत अजय, अमर और जीवनदायी है। ये नियम समनों के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए। समन संघ समनों का संघ, समन लोगों का संघ। संघ एक विधायी निकाय है, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी है। संघ लोकतांत्रिक है। यह नियमों के साथ एक मजबूत स्थायी सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत ही संघवाद है। संघवाद समान लोगों का मूल जन्मगत विचारधारा है। यह प्राकृतिक है। ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत समनों का सिद्धांत, समनों द्वारा सिद्धांत, समनों के लिए। संघवाद प्राचीन शुद्ध नियमों और विनय रत्नों का संग्रह है। ऐसे नियमों जो अजय, अमर, जीवनदायी है। इस नियम व सिद्धांतों के आधार पर तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया का सबसे अच्छा विनियमित संघ और भिक्षु संघ बनाया। सम्राट अशोक ने नियमों का अपनाने के बाद 16 जनपद के साथ एक नया महाभारत बनाया। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान संविधान में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात की, मौलिक अधिकार की बात की और राज्यों के नीति निर्देशक नीति को जो स्थापना किया, वो संघों के सिद्धांतों आधार पर हुआ। तो संघों जो नियम है, ये नियम का अपना कर वर्तमान जो यूरोपियन संघ है, जो यूरोपियन संघ 27 देश लेकर है और 27 देश लेके वो संघ बनाया। और यूएनओ है, यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों के साथ संघ बनाया। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जातिसंघ 193 देश के लेकर एक संघ बनाया। सो संघ दुनिया ने वह संघों का अपनाया, संघों का स्वीकार किया। दुनिया के लोग संघों के नियम को हमसे सीखे हैं। तो संघों का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। संघों के टूटने के परिणाम स्वरूप भारत में संगठनवाद, परिवारवाद, नेतावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, पूंजीवाद आदि का विकास शुरू हुआ। लोगों ने 29 लाख संगठन, 6,743 जातियों और 3 वर्णों में विभाजित हुआ। संघों में अलग होकर हजारों धर्मों, जातियों, नस्लों, भाषाओं, संस्कृतियों और विचारता बनाए हैं। आज हर परिवार अलग अलग शिविर का है। हर परिवार एक दूसरे का दुश्मन है। इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ स्वतंत्र प्रेमी और आत्मत्यागी लोग परिवर्तन का संकेत लेकर आगे आए हैं। उन्होंने प्राचीन संघों, बुद्ध के विनय पिटक, त्रिपिटक और मेगास्थिनिस इंडिका और अम्बेडकर को दर्शन से ज्ञान प्राप्त किया और 5 मई 2021 तारीख को समन संघ का निर्माण किया। इसका नाम है समन संघ। अपने अथक प्रयास से उन्होंने समन संघ का 10 गोल्डन विनय रत्न रचना किया है। वो विनय रत्न संघों का जीवन रेखा है। इस विनय रत्नों के सामने रखकर समान पीपल एकता के विजय रथ पर दौड़ रहे हैं, उनके सफलता के मार्ग पर दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। इसके पीछे संघों का शक्ति काम कर रहे हैं।
समनों को मुक्ति का प्रकाश दिखाने के वाली समन स्वतंत्रता प्रेमी और आत्मत्यागी जो लोगों है, लोगों के प्रति मेरा हार्दिक कृतज्ञता है। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। बुद्ध ने बुद्ध ने समन संघ के बारे में कहा था, संगे सत्य जुगे जुगे। इस पाली भाषा का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ना का एक दूसरे के जोड़ने के जोड़कर संघ में शक्ति उत्पन्न करना। जिस प्रकार दो पदार्थों का आपस में मिलाने पर एक नया शक्ति उत्पन्न होता है, उसी प्रकार संघ में जोड़ने के शक्ति उत्पन्न होता है। क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन थर्ड लॉ या से पहली है, जितना अधिक क्रिया होगा इतना अधिक प्रतिक्रिया होगा, जितना अधिक जोड़ेंगे इतना अधिक हमको शक्ति पैदा होंगे। तो क्योंकि समन संघ से अधिक सुरक्षित विचारधारा आज तक भी समनों के लिए नहीं बना है। हम अभी जन्मजात समान है, हमारी पहचान एक ही है, अर्थात हम समान है। हम समान संघ भिक्ष का पहला विरमित संघ है। समान संघ का मूल जन्म तो हमारे विचारधारा है। इसलिए हमने स्वतंत्रता संग्राम में जो देखा, स्वतंत्रता संग्राम में भाईचारा देखा, भाईचारा संघ हुआ, मुस्लिम हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई देखा है, उसके एक साथ में भाईचारा संघ किया, वो सक्सेसफुल हुआ। 2 अप्रैल 2021 को एक अस्थायी संघ एट्रोसिटी एक्ट खिलाफ में जो अस्थायी संघ बनाया, वो अस्थायी संघ को हम सफलता देखा। कृषक संगठन 32 संगठन किसानों के लिए जो वो एक संगठन किया, किसान संगठन, कृषक संगठन संघ, वो संघ का हम सफलता देखा। जिस प्रकार अनुकणा के संयोग के एटम बम निर्माण होता है, उस प्रकार संघ के सदस्यों के द्वारा बढ़ने के बाद एक महान शक्ति का निर्माण होता है। इस शक्ति के आगे रखकर लुटेरा और प्रतिशोधी जो संगठन है, वो संगठन ये हमारा संघ में उसका सिर झुकने का मजबूर हो जाएगा। तो आइए आज हम समन संघ मिलकर हम काम करें, जोड़ने का काम करें और संघवाद को 120 कोटि समानों को दरवाजे तक ले जाए। आज संघ मुझे बोलने के अवसर दिया, मौका दिया, इसलिए हम संघ का आभारी हूँ। मैं अपना वक्तव्य में विराम देता हूँ। यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि होगा, कोई गलत हो, तो मैं संघ में क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मानता हूँ। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि।